जिला डोडा में सदर मुकाम में इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर आरसी मुलाजमीन का एक खास इजलास मुनक्किद किया गया था। ये महकमा जंगलात के वो आरसी मुलाजमीन है जिनका दावा है कि काम तो हमसे लिया जाता है, लेकिन काम के बदले जो उजरत हमें मिलनी चाहिए थी उससे हम कई बरसों से महरूम हैं। और ऐसा लगता है हुकूमत बनने के बाद भी जो हुकूमत की जानिब से किए गए बुलंदबाग दावे थे वो तश्त-अज़बाम होते हुए दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा, साफ तौर पर इनका कहना है कि हमसे बरसों से काम लिया जा रहा है। कहीं पर आग लगी हो तो हमें बुलाया जाता है, कहीं पर बर्फ पड़ रही हो तो हमें बुलाया जाता है। मौसम किसी भी तरीके का क्यों ना हो, रात हो वो दिन हो, हमें बुलाया जाता है। वो संगलाख पहाड़ियां हो उनको चीरते हुए हम जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी रुदादो फरियाद को हुकूमत वक्त सुनने के लिए बिल्कुल भी जो है हाजिर नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं सुन पाती है। नाज़रीन, इनका यह भी दावा है कि जनाब हमने कई बरसों से हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब हमें भी परमानेंट कीजिए, हम भी मुस्तहिक हैं, वो तनख्वाह हमें भी मिलनी चाहिए थी जो बाकियों को मिल रही है, हमें भी मुस्तकिल कीजिए, हम भी वही इंसान हैं और हमारे घर के अंदर भी बच्चे हैं जिनको हमें पढ़ाना है, हमारे घर में भी बूढ़े माँ बाप है जिनकी हमने खिदमत करनी है। लेकिन बावजूद इसके हाथ फैलाने पर भी हाथ खाली नजर आते दिख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रियासी सदर जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, इसी ऑर्गेनाइजेशन इसी एसोसिएशन के रियासी सदर हमारे साथ बात करेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुतालबात हैं। सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही वो लोग हैं जो हम मजलूमों की बात अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अक्टूबर में यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें बहुत कुछ गारंटीज थी और नंबर 1 गारंटी थी हमारी थी कि हम 61,000 कैजुअल डिलीवरों को रेगुलर करेंगे। तो अभी 3 महीने हो गए सरकार को, तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप का डिपार्टमेंट टेरिटोरियल फॉरेस्ट है, मैं गलत ना हूं, आप इस वक्त कौन सी पोस्ट पर तैनात है, आपको कौन सा ओहदा मिला है? मैं एज एसोसिएशन में जो सभी हैं, मतलब ये एक ही प्रेजेंटली वो ऑल आर कैजुअल और डेलीवेजर्स। यस सर। अभी जो है डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स आप है। जब आपको डिपार्टमेंट में लाया गया था, आप आए थे या फिर लाया गया था, दो ही चीजें हुई होगी। उस वक्त जो कागजात आपके सामने रखे गए थे उनमें क्या कुछ लिखा गया था? क्या उसमें भी कुछ उम्मीद थी उस वक्त या फिर नहीं? एट वेरी दैट टाइम हमारे कुछ लड़के जो 20 साल से, कुछ 25 साल से, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है, कुछ परमानेंट होने से पहले ही रिटायर उनको घर भेजा है खाली हाथ। ऐसे भी लोग हैं हमारे जिनको खाली हाथ घर भेजा है। लेकिन जब लगाया गया था उस टाइम कहा गया था कि परमानेंट होंगे, कोई उम्मीद थी? एट वेरी दैट टाइम यहाँ पे पॉलिसी एक थी SRO 64, बट जम्मू कश्मीर में और खासकर मैं फॉरेस्ट की मैं बात करूंगा, मुझे लगता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं अपने टॉप ऑफिसरों को दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारे लड़कों को प्रेशराइज किया करते हैं, हमारे लड़कों को दबाया जाता है। हमारे दबा कौन रहा है और किस तरीके? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे बंधुआ मजदूरी लेते हैं, इनसे घर में काम लेते हैं। घर में काम पहले दिन को बहुत बड़ा दावा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं जावेद राणा साहब को, मैं एविडेंस दे दूंगा। घर में काम घर में काम लेते हैं, घर में काम लेते हैं हमारे अफसर साहबान हमारे लड़कों से, दावे के साथ कर रहे हो। इनको प्रेशराइज कर दिया जाता है। प्रेशराइज हमारे लड़कों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रेशराइज कर दिया। मैं कहता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं मैं जावेद राणा साहब को, फॉरेस्ट मिनिस्टर को, इंट्रोस्पेक्ट कर दीजिए। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बट ये सिर्फ कागजों पे है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट इन प्रैक्टिकली, ये सिर्फ कागजों तक महदूद है। हमारे लड़कों को मीटिंग में आने नहीं देते हैं। पिछले 26 नवंबर को हमारा एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट था श्रीनगर में। एट वेरी दैट टाइम मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है, क्योंकि जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट डिस्टर्ब हुआ, उस चीज के लिए मेरी सैलरी काट दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इक्वल वर्क इक्वल पे। हम परमानेंट स्टाफ के साथ शाना बाशाना काम करते हैं। वो कितनी सैलरी लेते हैं? 60,000 70,000, हम 9,000 लेते हैं। काम हमारे से पूरा लेते हैं। जो एक परमानेंट मुलाजिम काम करता है उससे ज्यादा हमारे लड़के काम करते हैं। यहाँ पे भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रात को आग लगता है जंगल में, यही लड़के आग को बुझाते हैं, अपने आप को रिस्क में डालते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, हमारे परमानेंट मुलाजिम को SRO मिलता है,
अगर इस कैजुअल लेबर को कुछ होगा, इसका तो 0% भी कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये बंधुआ मजदूरी है। जम्मू कश्मीर में हम लोगों से बंधुआ मजदूरी लेते हैं सरकार। अभी आपकी जो एसोसिएशन है वो क्या आप दौरा कर रहे हैं या फिर जो बिलखुसूस कोई मीटिंग है वहां से आप यहाँ आए, क्या कुछ गर्ज़-ओ-क़ायद थी इस मीटिंग की? क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी जानते हैं ये तमाम चीजें एक्चुअली हमारे साथ फरवरी हो रही में बजट सेशन, जम्मू कश्मीर का बजट सेशन पेश होने जा रहा है। जी। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट सेशन में एटलीस्ट मिनिमम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट होगा। तो उसके बाद रेगुलराइजेशन पे भी हमारी पहली डिमांड है रेगुलराइजेशन ऑफ 61,000 कैजुअल डेली वेजर्स। यानी कि आप इसके अलावा बाकी तमाम डेली वेजर्स की भी बात कर रहे हाँ हाँ, एक्चुअली ये तो फॉरेस्ट के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट भी है जम्मू कश्मीर में। जो हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की जो एसोसिएशन कैजुअल डेली वेजर हेडेड बाय मिस्टर सजाद अहमद पाइडे साहब, हैं साहब। तो बात तो हम सबों की करेंगे, ये तो फर्ज भी है, ये इंसानी मसला बन चुका है। इट इज अ ग्रास ह्यूमन राइट्स वायलेशन है हमारे साथ। तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले महीने में जो बजट हो रहा है उसमें ये मसला जरूर ना जरूर हल होगा। तो हम साथ साथ में ये तैयारी कर रहे हैं, हम हर किसी डिवीजन में जा रहे हैं, लड़कों के साथ मीटिंग करते हैं, इनको अवेयर करते हैं, इनको काउंसलिंग करते हैं कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होने के साथ साथ अगर 1 महीने में 2 महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया तो हमारी आगे की। आपको लगता है अभी तक वक्त बहुत कम है, वक्त कम मिला है, एलजी की हुकूमत है, टूटी फूटी सरकार नजर नहीं आती? जब मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटहुड की रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास की है तो ये मसला नहीं वो अप्रूव कर सकता है, वो पॉलिसी नहीं ला सकता है कैबिनेट में। स्टेटहुड तो आई नहीं। दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब है अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पास की है कैबिनेट में, आप ये चाहते कम से कम बात करें? नहीं, बात नहीं, खाली बात से बात कुछ से नहीं नहीं बनेगा। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप कैबिनेट में एक पॉलिसी लाओ। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट, वैसे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप पॉलिसी को पास करो, फिर उसको एलजी साहब को भेजो, फिर एलजी साहब रिजेक्ट करेगा तो हम उमर साहब को अप्रिशिएट करेंगे। हम भी देखें, आप चाहते हैं वो अपना काम निभाए, वो अपना काम निभाए जो उसने लोगों से किया है, जो उसने वादा किया, जो उसके मैनिफेस्टो में है। हुकूमत के बाद वजीर आला से कभी आपकी बात हुई या फिर एसोसिएशन के किसी आला ओहदेदार? हमारी बीच में हमारी मुलाकात हुआ है, वो एश्योरेंस देते हैं, बट खाली एश्योरेंस से अब काम नहीं चलने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से आपकी बात हुई? पहले तो हुई, अब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब तो एलजी से हमें इंटरेस्ट नहीं है मिलने का, क्योंकि एलजी साहब ने भी आपको उम्मीद दहानी कराई, यकीन दहानी कराई, और जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने भी यकीन। सुनो मेरी बात, 2019 से 2018 के बाद यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी पीडीपी बीजेपी, वो टूट गई। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली बीजेपी रूल कर रही थी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे धोखा दिया है। तो अब उनसे मेरी उम्मीदें ज्यादा नहीं है। अब हम इस वक्त जो अकाउंटेबल है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों से वोट लिए है, इसी नाम पे वोट लिए हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आप आज भी निकालोगे उसमें 61,000 कैजुअल लेबरों का मसला है, उस पर उन्होंने वोट लिए हैं, तो वो अकाउंटेबल है। तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से, अच्छा मुझे ये कहिए कि इस बीच बहुत सारे रिटायर भी हो चुके हैं, जैसा कि आपने कहा, ना तो उनको रिटायर कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे वो आप बेहतर जानते हैं, तो क्या वो भी आपके साथ शामिल है? उनका मामला भी आप लगातार जो है अपने साथ साथ चला रहे हैं या फिर उनको आपने भी अलग कर दिया? नहीं, हमने तो अलग नहीं किया। देखो, हम खुद मजलूम है। आपको मैंने अभी अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो यहाँ के लड़के काम करते हैं उनको दबाया जाता है। एट लास्ट हम तो मजलूम है, हम पिछले 25 सालों से अपनी सरकार के, अपने ब्यूरोक्रेटों के मजलूम बने हैं। तो अभी किससे अपील करेंगे? आपने कहा कि अभी हम यहाँ की मौजूदा सरकार से, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उम्मीद है, उम्मीद, दुनिया तो उम्मीद पे कायम है। अभी हम उम्मीद लगाए बैठे कि जो आने वाला बजट है उस पर हमारी नजरें टिकी हुई है। तो अगर अभी 1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम नहीं चाहते थे कि हम सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन करें, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम, बट तंग आमद व जंग आमद। अब हमारे पास बचा ही नहीं कुछ है, हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो हमारे पास एक ही चीज बची है, वो हमारी जान है। सरकार चाहती है वो भी ले, हम तैयार है, हम गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार है, हम मरने के लिए भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 बातें आखिर में उन्होंने कही और इसके आगे पूछना शायद बेहतर नहीं होगा। हम करने को भी तैयार हैं और मरने को भी तैयार हैं। नाज़रीन, ये वो आरजी मुलाजिम है, जैसा कि मैंने कहा, जब भी कोई मामला होता है सबसे पहले याद किया जाता है आरजी मुलाजिम को, क्योंकि वो जल्द ही जमीनी सतह पर पहुंचकर काम को हल करने में अहल होता है। लेकिन बावजूद इसके इनकी मांग है कि मिनिमम वेजेस एक्ट और हमें जो है परमानेंट किया जाए। हम भी उसी तनख्वाह के मुस्तहिक हैं जो बाकी परमानेंट लोग लेते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम लोगों के मसलो मसाइल पर नजरसानी कीजिए। और नाज़रीन, क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, वो तमाम बातें भी आया होंगी। फिलहाल इजाजत दे, आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।